अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर जमशेद अजीज़। आज अनीस हुसैन मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 20 पे बात करने जा रहा हूँ। बेटा, आपको याद होगा कि जब हम फर्स्ट ईयर में काम कर रहे हैं और मैंने चैप्टर 4 से आपको स्टार्ट किया है, तो मेरा बेटा उस चैप्टर नंबर 4 में 4.1 हुई, उसके बाद 4.3 पे आया, मैं 4.2 का जंप किया मैंने, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद मैं आपके पास लेकर आया आपको 4.4 के ऊपर, और वहाँ मैंने आपको पहले इन्वर्सेस सिखाए और उसके बाद हम क्रैमर्स रूल पे काम कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे। आई होप आप में से कुछ बच्चों ने मुझे वो होमवर्क सबमिट कराए हों। अगर नहीं कराए तो बहुत बुरी बात है, करवाने चाहिए व्हाट्सएप पे, और कुछ बच्चों ने भेजे भी हैं। जिन्होंने भेजे उनको थैंक यू वेरी मच। बेटा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शाबाश, आगे भी इसी तरह आप काम करते रहिए टिल द पेंडेमिक सिचुएशन। टॉपिक हमारा था बेटा क्रैमर्स रूल का, और उसी क्रैमर्स रूल को सामने रखते हुए आप सारे बच्चे दोबारा से 4.4 निकाल लें। एक्सरसाइज नंबर 4.4 में मेरा बच्चा, अगर मैं काम की तरफ आता हूँ तो ये मुझे 5वें सवाल का एक पार्ट आज आपको करवाना है, पार्ट नंबर 10। सवाल अपनी मिसाल आप है, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पार्ट नंबर 10 कौन सा है। सो लेट्स हैव अ लुक। पार्ट 10 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ बेटा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है डी के, x प्लस 1 प्लस डी टाइम्स ऑफ y प्लस जेड बराबर है 2d के, और x प्लस वाई प्लस 1 प्लस डी टाइम्स ऑफ z बराबर है, अल्लाह आपका भला करे, 0 के। सवाल के आगे ये भी लिखा हुआ है वेयर d इज़ नॉट इक्वल टू 0। सन 2018 के एनुअल पेपर में ये सवाल आ चुका है कि आप इसे क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व कीजिए, और ये सवाल हमसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि यार अगर मैं सिस्टम को बाय मींस ऑफ क्रैमर्स रूल ही करने जा रहा हूँ तो उस क्रैमर्स रूल में सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मुझे बनाना होगा मेरा बेटा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। लेट्स स्टार्ट। हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं, और सबसे पहला काम मैंने इसके मैट्रिक्स का कोफिशिएंट वाला एक मैट्रिक्स बनाना है। 1 1 1 x के कोफिशिएंट लिखो, y के 1 1 प्लस डी 1, z के कोफिशिएंट लिखो बेटा 1 1 1 प्लस डी। यहाँ मेरा बच्चा आ जाएगा x y एंड z, और इक्वालिटी के बाद आ जाएगा बेटा d 2d एंड 0। ये काम करने के बाद फिर आप मशहूर ज़माना मैट्रिक्स इक्वेशन को सपोज करेंगे, और आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है? आप फ़ौरन सपोज करेंगे सर हमने लेट किया ax बराबर है किसके, b के। बच्चों ये a हो गया, ये x हो गया, और ये कौन हो गया? b हो गया। मेरा बेटा सबसे पहले आप मॉड ऑफ a निकालेंगे, मॉड 1 1 1 1 1 प्लस डी 1 1 1 1 प्लस डी। अब आप करेंगे क्या? आप इसे रॉ नंबर 1 से एक्सपेंड कर लेंगे। वही तरीका कि आप फर्स्ट रो से कैसे एक्सपेंशन करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्लास के अंदर। तो मेरा बेटा जब आप इसको पहली रो से एक्सपेंड करने जाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ रो नंबर 1 आपका पहला नंबर है 1, अगले पे माइनस का 1, और अगले पे आ जाएगा प्लस का 1। प्लस माइनस प्लस। अच्छा, अब बचेगा क्या क्या? पहले वो देखो। जब ये कॉलम और ये रो गई 1 प्लस डी 1 1 1 प्लस डी, जब ये कॉलम और ये रो गई 1 1 1 1 प्लस डी। मेरा बच्चा जब ये कॉलम और ये रो गई 1 1 1 प्लस डी एंड 1। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगला काम इसकी फर्दर कैलकुलेशन है, ज़रा ध्यान से देखना। ये 1 तो भाई अपनी जगह रहेगा, a करेगा d से, b करेगा c से। बेटा ये 1 प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। मैंने कहा ना फॉर्मूला कैसे बनेगा? a करेगा d से और b करेगा c से। फिर माइनस का 1 आया, फिर ad माइनस सी बी का फार्मूला कैसे लगेगा? भाई ये करेगा इससे और ये करेगा इससे, तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस डी माइनस 1। फिर आया बेटा प्लस का 1, ये करेगा इससे माइनस, ये करेगा इससे, 1 माइनस 1 माइनस डी। मैंने ना डायरेक्ट इसकी साइनें बदल दी हैं, a करेगा d से और b करेगा c से। मैंने डायरेक्ट इसकी साइनों को बदल दिया है, आपके सामने है। अब बेटा ये हो जाएगा 1 अपनी जगह, फार्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड माइनस का 1,
-1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, d अंदर आ जाएगा, और 1 प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का d अंदर आ जाएगा। अब बेटा थोड़ा सा और आगे से सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। मॉड ऑफ a हो जाएगा 2d + d² माइनस d क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा 2d + d² एंड -2d। बच्चों ये 2d प्लस का और माइनस का आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से मॉड ऑफ a बराबर आ रहा है d² के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई ये 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, वो 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि d इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम कि जो d है वो 0 के बराबर नहीं। अब बेटा जब मैंने यहां से मॉड ऑफ a निकाल लिया तो मुझे अपने 3 वेरिएबल्स चाहिए, मुझे x चाहिए, मुझे y चाहिए, मुझे z चाहिए। तो मैंने कहा अब मैं अपने वेरिएबल्स कैसे निकालूंगा। सबसे पहले हम x की बात कर लेते हैं बेटा। x का फार्मूला बनेगा मॉड a1 ओवर मॉड ऑफ a। याद करो जब आपको मॉड ऑफ a1 निकालना होगा तो उसका तरीक़ेकार बच्चों मैंने क्या समझाया था। मैट्रिक्स के पास आएंगे, पहले वाले कॉलम को कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करवा देंगे। मतलब जहां आ रहा है 1 1 1 वहां आएगा d 2d और 0। आओ ये करके देखते हैं। d 2d 0 बाकी दोनों कॉलम्स वैसे ही छाप देंगे, उसमें कोई गलती नहीं आनी चाहिए। अब आप इसे रॉ नंबर 1 से एक्सपेंड कर लेंगे। पहला नंबर प्लस का, ठीक है, दूसरा नंबर माइनस का, और फिर दोबारा तीसरा नंबर प्लस का। ये कॉलम गया इस रो के साथ, ये हो जाएगा 1 + d 1 1 1 + d। ये कॉलम ये रो गई, ये हो जाएगा 2d 0 1 1 + d। ये कॉलम ये रो गई बेटा, ये हो जाएगा 2d 0 1 + dn1। बच्चों इसे मज़ीद कैलकुलेट करते हैं। ये d अपनी जगह वैसे ही आएगा, ad - cb का फार्मूला है, तो ये बन जाएगा 1 + d 1 + d 1 + d का होल स्क्वायर, 1 + d टाइम्स 1 + d 1 + d का होल स्क्वायर। -1 मेरा बेटा अपनी जगह वैसे ही रहेगा, माइनस का 1 बाहर है, 2d जाकर 1 + d से करेगा, माइनस टाइम्स ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस का 1 आएगा, ये 2d - 0 हो जाएगा। a करेगा d से और b करेगा c से। देखो बेटा ये d अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। साथ में एक माइनस का 1 आ रहा है, माइनस साइन के साथ अगर माइनस को अंदर भेजें, या चलो -1 बाहर रखते हैं, स्टेप्स नहीं खाते, 2d 1 = 2d + 2d का स्क्वायर आएगा, एंड ये साथ में आएगा प्लस का 2d। अब +1 -1 कट जाएंगे, d को अंदर भेजो, 2d² d³ -2d -2d² + 2d। बेटा 2d² से गया प्लस और माइनस का, लेट्स चेक। 2d प्लस का 2d माइनस का कटा, तो मुझे इस सवाल में ये पता लगा कि जब मैं इसका मॉड ऑफ a1 निकाल रहा हूँ तो उसका आंसर आ रहा है बेटा d³। कितना आ रहा है मेरे बच्चे उसका आंसर? उसका आंसर आ रहा है मेरे बच्चे कितना आ रहा है? d³। अब अगर उसका आंसर d³ आ रहा है तो हमें पता है कि x निकालने का फार्मूला होगा मॉड ऑफ a1 ओवर मॉड ऑफ a। ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। तो अब मॉड a1 की कहानी किस तरह से होगी? मैंने फ़ौरन कहा भाई इसकी जगह तो आ जाना चाहिए d का क्यूब, और डिवाइड किससे हो रहा है? ये d के स्क्वायर से, स्क्वायर को क्यूब से काटेंगे तो x का आंसर आ रहा है एग्जैक्टली d। लो जी बेटा, मैंने यहाँ से आपके सामने x निकाला। अब जब मैंने आपके सामने यहाँ से x निकाला तो मेरे पास दूसरा वेरिएबल कौन आएगा? y।
सो मैंने कहा यार अब मुझे काम करना है किसके ऊपर, y के ऊपर। बच्चों y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ a2 ओवर मॉड ऑफ a। मेरा बच्चा अगर मुझे मॉड a2 चाहिए तो भाई मॉड a2 कैसे मिलेगा, इधर देखो ध्यान से। दूसरे वाले कॉलम को कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करा देंगे। दूसरे वाले कॉलम को कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करा देंगे। अगेन इसे भी बेटा रो नंबर 1 से ही एक्सपेंड आउट कीजिए। पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का, तीसरा नंबर प्लस का। मेरे बेटे ये कॉलम गया इस रो के साथ, ये हो जाएगा 2d 0 1 1 प्लस डी। ये कॉलम ये रोगे बेटा ये हो जाएगा 1 1 1 1 प्लस डी। ये कॉलम ये रोगे बेटा ये हो जाएगा 1 1 2d एंड 0। आओ यार देखते हैं फर्दर क्या होगा यहाँ पे। ये 1 अपनी जगह रखा, 2d करेगा मेरे बच्चे 1 प्लस डी से, माइनस 0 1 सा 0 हो जाएगा। माइनस का d आया, 1 प्लस डी 1 से करेगा, माइनस का 1 आया, प्लस 1 आया, 0 माइनस का 2d आ गया। ये 0 हो जाएगा और ये माइनस 2d हो जाएगा। मेरे बेटे अगर मैं इसे आगे लेके चलूं तो ये बन जाएगा 2d अंदर में जो 2d प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d। या 2d प्लस का 2d माइनस का कट गया। 2d स्क्वायर में से आप जैसे ही यहाँ पे d स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास मॉड a2 का आंसर आएगा d स्क्वायर। कितना आंसर आएगा बेटा, d स्क्वायर। बच्चों अगर मुझे y निकालना है तो भाई y निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, y बराबर होगा मॉड ऑफ a2 ओवर मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a कहाँ है बेटा, d स्क्वायर। मॉड a2 कहाँ है बेटा, d स्क्वायर। दोनों को अगर आपस में कैंसिल करें तो हमारे पास y का आंसर कितना आता है, हमारे पास y का आंसर आता है 1। आप देख लो बेटा, मैंने आपके सामने x निकाला है, मैंने आपके सामने y निकाला है, अभी z निकालना बाकी है। सो लेट्स हैव अ लुक। इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लोगे, उसके बाद इसे कॉपी भी करोगे। अब रह गया मेरा तीसरा वेरिएबल, मेरे पास आबे हयात आ गया यानी चाय आ गई है। एक सिप तो लेना पड़ेगी मुझे। अब मैं ये कह रहा हूँ यार कि थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से रब कर दूंगा, देख लो एक नज़र सारे, और फिर मैं z निकालता हूँ। ध्यान देना भाई, अगर मुझे z तक जाना है, अगर मुझे z तक जाना है, क्योंकि सवाल को यहाँ पूरा होना है, तो भाई z अगर मुझे चाहिए तो उसका फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ a3 ओवर मॉड ऑफ a। बेटा मॉड a3 का मतलब क्या होगा, इधर आ जाओ। तीसरे वाले कॉलम को कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करा देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, तीसरे वाले कॉलम को कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करा देंगे। आओ बेटा इसे भी फर्स्ट रो से खोल के देखते हैं। पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का, तीसरा नंबर प्लस का। प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, यही होती हैं हमारे पास सही साइंस, जिसके हवाले से ये सारा का सारा काम किया जाता है। तो मैं अब आपको ये बताऊंगा कि आप यहाँ से z कैसे निकालेंगे। देखो मेरा बेटा, ये कॉलम गया इस रो के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी 1 2d एन 0। ये कॉलम ये हो गई 1 1 2d एन 0। ये कॉलम ये हो गई 1 1 1 प्लस डी एन 1। अब होगा वही ए डी माइनस सी बी का फॉर्मूला है। ये इससे करेगा माइनस, ये इससे करेगा, 0 करेगा 1 प्लस डी से 0 आएगा, माइनस का 2d आएगा, माइनस का 1 आया, 0 माइनस का 2d आएगा, प्लस का d आया। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जा रहे हैं, ज़रा तवज्जो रखिएगा।
कि जब मैं इसे करने जाऊंगा तो फिर मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा। मैंने कहा भाई ऐसा है कि जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा मज़ीद, ए करेगा डी से माइनस बी करेगा सी से, 1 1 जा 1, दोनों की साइन चेंज, -1 -d। अब ये हो जाएगा -2d, माइनस माइनस प्लस 2d, 1 प्लस और माइनस के कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस का d² आया। बेटा 2d से 2d कट जाएगा, मॉड A3 का आंसर बनेगा -d²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ z चाहिए तो मॉड A3 को मॉड ऑफ A से डिवाइड करना होगा, दोनों कट जाएंगे और बेटा z का आंसर कितना आया, -1। अगर तीनों नतीजों पे नज़र डाली जाए तो मेरा x आया था इस सवाल का d, y आया था 1, x आया था d, y आया था 1 और z आया है -1। ये है मेरे इस सिस्टम के सॉल्यूशंस जिन्हें मैंने क्रैमर्स रूल के ज़रिए सॉल्व किया। अपने सवाल को चेक करना मत भूलना, क्वेश्चन को उठाना, खोपचे में लेके जाना, मतलब साइड में, x + y + z बराबर है d के। आई होप पहली इक्वेशन इस सवाल की ये थी, आपका x बराबर है d के, y बराबर है 1 के और z बराबर है -1 के। बेटा 1 प्लस और माइनस के कटेंगे, d बराबर d। किसी का बाप इसको गलत नहीं कर सकता क्योंकि आपने इसे खुद से चेक किया है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इतना बड़ा सवाल किसी पेपर में कहीं आप करने जाएं तो खुदा के वास्ते पर्चे में भी मेरा बेटा उसको कहीं साइड में जाके चेक कर लीजिएगा कि आपने वो सवाल सही किया है या वो गलत किया है, कहीं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और चेक करने का तरीका क्या है, इक्वेशन दी होती है आपको, आप उन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे सवाल के और अपने x y z उसमें ले जाके पुटअप करेंगे। अगर आप सही हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो। प्रीवियस लेक्चर नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी मैंने आपको चेक करवा के दिखाए सवाल और एक होमवर्क भी दिया था। पता नहीं आप उस होमवर्क का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन भारत मैंने वो आपको दिया हुआ था अच्छा खासा। तो उसमें तो खुद ही मैंने बता दिया था कि ऐसे पुट करोगे, ये करोगे, ये मॉड ऑफ ए इतना निकलेगा वगैरह वगैरह। ओके बेटा, इसके बाद अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। और आगे क्या बढ़ना है, यही पांचवा सवाल अब मैं आपको करवाने जाऊंगा, यही पांचवा सवाल, लेकिन एक और मेथड से। पेपर में या तो ये सवाल क्रैमर्स रूल से करने को आएगा या बेटा ये सवाल मैट्रिक्स मेथड से करने को आएगा। तो पेपर में वो सवाल जिस मेथड से भी करने को आएगा, आप पे ये लाजिम होगा कि आप उस सवाल को उस मेथड के ज़रिए परफॉर्म करें। मतलब अगर वो कहता है क्रैमर्स रूल तो भाई क्रैमर्स रूल से करिएगा, पर अगर वो कहता है मैट्रिक्स मेथड और आप उठाकर करका है क्रैमर्स रूल तो आपके सारे नंबर कट जाएंगे उस सवाल में। तो ख़ास बात यह है वो जिस मेथड से नाम ले आप उसी को यूज़ कीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर जो बी हेडिंग डलवाने जा रहा हूँ, हेडिंग बी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 ही है वही सेम 4.4 का, सवाल नंबर 5 ही है, लेकिन अब उसमें हेडिंग क्या होगा, ये बी, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। वही पूरा सिस्टम सॉल्व करना है, लेकिन जिस तरीके से सॉल्व करना है उस तरीके का नाम है मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड से जो पार्ट मैं पिक कर रहा हूं आपको कराने के लिए वो मेरा पसंदीदा पार्ट है, इसमें से 7वां, आई थिंक वो 7वां ही था 5वें का जो मैंने लास्ट टाइम क्रैमर से भी करवाया था। यस, सामने आ गया किताब पे बेटा, पेज नंबर 137 पे देखिएगा, पार्ट नंबर 7 है मेरा बच्चा, x + y, y + z, z + x, 7 5 7 6 5 7 6।
अच्छा, एक बात और मैं तुम लोगों से करता हूँ, बड़ी काम की सुनना। अगर क्लास में किसी बच्चे का लाइट की वजह से या कोई और वजह कह लो, सर वीडियो रिकॉर्ड चला नहीं, मेरे पास नहीं आया, किसी बच्चे का इसका पहला सवाल मिस हुआ है, कौन सा वाला? इन्वर्स मेथड वाला, जिसमें आपको एक सवाल है उसका इन्वर्स निकालना होता है। तो दिस इज़ द लास्ट टाइम इन चैप्टर नंबर 4 कि जब मैं ये वाला मेथड इससे 2 सवाल पिक करूँगा करवाने के लिए, तो उसमें मेरा बच्चा इन्वर्स दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो जो शिकायत है ना किसी बच्चे की, वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो इंशाल्लाह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम वीडियोस को नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग में दोबारा चलाते हैं, 10 से 12 में हम बच्चों को रिव्यू देते हैं दोबारा रिवीजन का। फिर आपसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट ही रहते हैं, जो बच्चे मुझे सवाल देते हैं मैं उनसे ज़रूर उस पर थोड़ा डिस्कशन भी होता है, मैं जवाब भी देता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ मैंने जवाब ना दिया हो, देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये खाली लफ्ज़ी बातें नहीं हैं। तो उस सूरत में मैं सीधी सी बात ये करूँगा कि उस बच्चे को एक बार और इन्वर्स सीखने का मौका मिलेगा कि भाई इन्वर्स निकाल दे कैसे। तो अगर किसी का इन्वर्स मिस हुआ है तो उसे दोबारा से एक बार देख सकता है वो, तो ज़रा सही से देखना, जिसका इन्वर्स मिस हुआ है वो यहाँ पे से सीख भी लेगा। मेथड है क्या? मैट्रिक्स मेथड से अगर सवाल आएगा तो सरकार तुसी क्या करोगे? पहली बात तो ये क्रैमर रूल की तरह इस सवाल के अंदर भी क्या करना होगा, वी मे राइट, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, पहली वाली इक्वेशन में कौन गायब है? z, दूसरी वाली में कौन गायब है? x, तीसरी वाली में कौन गायब है? y। तो जो गायब है पहले उसको ले आओ। कैसे लाओगे? x प्लस वाई प्लस 0z इज इक्वल टू 5, 0x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 7, x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 6। इस बात का बहुत ख्याल रखना बेटा, इस बात को बहुत अच्छे से सामने रखते हुए ख्याल रखना कि ये ख्याल आपको इस बात का रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा, z के नीचे z आएगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ ही आने चाहिए। इनकी तरतीब को आप आगे पीछे नहीं करेंगे किसी भी सूरत से। x के नीचे कोफिशिएंट्स ऑफ x मैनेज उन्हीं को करना है, y के नीचे y और z के नीचे z। चलें सर, मान लिया ऐसा भी होगा। दूसरी अहम बात ये मेरे चांद कि आप इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, 1 0 1 1 1 0 0 1 1, फिर क्या आएगा बेटा? x y z, फिर क्या आएगा बेटा? 5 7 6। क्रैमर्स में भी लिखा था, इसमें भी लिखा। मशहूर ज़माना मैट्रिक्स इक्वेशन लेट ax बराबर है b के। अगर ax बराबर है b के तो मैंने फौरन आगे एक जुमला इसके अंदर ऐड किया। मैंने कहा भाई अगर ax बराबर है b के, अगर ax बराबर है b के तो x बराबर होगा a इनवर्स इंटू b के। कैसे आ गया? तुम लोग क्लास में तो नहीं बैठे हुए, तो मैं सवालात तो नहीं पूछ पा रहा हूँ और मेरे लिए बड़ा मुश्किल भी हो रहा है, मतलब मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुँच रही, मैं सवाल नहीं पूछ पा रहा। लेकिन एक बात है, वो ये है कि इससे ये बनता कैसे, एक बार सारे बच्चे इसे देखें कि ये इससे मैं कैसे बनाऊँगा। ये मैं साइड में इधर बता रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स X मल्टीप्लाई करके B के बराबर आ रहा है, लाजमी सी बात है, इसका नाम मैट्रिक्स A, इसका नाम मैट्रिक्स X है और इसका नाम बच्चों मैट्रिक्स B है। मैंने कहा भाई AX बराबर है B के। अब सुनना ध्यान से, तो ये बनता कैसे, क्या पता आपके टीचर्स ने आपको मैट्रिक में भी सिखाया, मैं दोबारा से रिव्यू कर रहा हूँ। X बराबर होगा B डिवाइड बाय मैट्रिक्स A, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड कर रहे हैं, इसकी पावर कितनी है 1, इस पावर को आप उठा के ऊपर ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा a की पावर -1, जिसको आप इन्वर्स कहते हैं, और ये b हो जाएगा। आई होप जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं उनकी समझ में ये आ जाएगा कि इस स्टेप के बाद सर जमशेद ने ये वाला स्टेप कैसे बनाया। क्लियर हो गया सबको? अब जितने बच्चों ने मुंडी हिलाई है ना यूं करके, यस सर, ऐसे वीडियो देखते हुए, वीडियो देख रहे हैं, वाह सर जबरदस्त हो गया सर, ऐसे बताया सर आपने। जितने बच्चों ने मुंडी हिलाई है, ये पूरा मैंने आपको गलत बताया है,
अगर आपके किसी टीचर ने आपको ये बताया तो गलत बताया है, क्योंकि मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि मैंने आज तक ऐसी कोई मैथ्स की बुक नहीं पढ़ी 18 क्लासों में, आप तो भी 11वीं में आए, जिसके अंदर मैंने 2 मैट्रिक्स को डिवाइड करना सीखा हूं। मैंने तो नहीं सीखा भाई, मैंने तो नहीं सीखा भाई। तो हो सकता है कि आपने या आपके उस्ताद ने कभी सीखा हो। तो इसका जो राइट वे है, यानी ये रॉन्ग वे तो सर ने बता दिया, गलत तरीका, सही तरीका सुनो क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है बेटा, कल को आप मेरी कोई बेइज्जती ना कराओ, कहीं पूछे कोई। इसका सही तरीका ये होगा कि सर आप कहेंगे कि a इंटू एक्स मैट्रिक्स बराबर है b के। नाउ ऑपरेटिंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे इनवर्स लिया जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जब a इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ये आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपके टीचर ने आपको बताया है, मैंने खुद बताया वो क्लास में कि a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता है मेरा बेटा, तो वही मैट्रिक्स जवाब में आता है। मतलब 2 बातें याद रखनी है, एक तो जब a करता है a इनवर्स से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जवाब आता है 1 0 0 1 वाला। दूसरा, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो चैलेंज है उसका जवाब वही आता है। और ये बात मैंने आपको अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर फर्स्ट लेक्चर में, जहां मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाए थे, वहां मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया है। आप जाके अपने रजिस्टर में चेक करना। और मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर ये पूरी तारीफ समझाई थी आपको कि बेटा इसे आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, कोई वजह होगी ना इसकी, तो वजह मैंने आपके सामने बयान की थी, दोनों बातें बयान की थी। तो ये है इसको समझने का सही तरीका, सही तरीका। गलत तरीका पहले बता दिया ताकि आप गलत तरीके से ना सीखो, सही तरीका आपके सामने है, ठीक है। तो इसको यहीं से आगे मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कंटिन्यू करवाऊंगा अपने लेक्चर नंबर 21 में। आपने घर से क्रैमर्स के सारे प्रॉब्लम्स कर लेने, जितना टाइम मिलता है प्रैक्टिस करो बेटा। मसला होता है मुझसे 10 बार पूछो, कोई इशू नहीं है, व्हाट्सएप पे पर्सनल आके पूछो। कोचिंग जाता हूँ मैं, कोचिंग्स में होता हूँ तो वहाँ पे भी आता हूँ, वहाँ के टाइम पूछ लो मुझसे, ठीक है। और अब इससे आगे इंशाल्लाह इसी मेथड को मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने लेक्चर नंबर 21 में, काम फेयर कर लेना, ठीक है। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।